नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फायर वाला। आज हम बात करेंगे आग के बारे में। आग क्या है, आग कैसे लगती है, इसकी परिभाषा क्या है, आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आग क्या है, आग की परिभाषा बताइए। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि तीन चीज़ों से मिलने से उत्पन्न होती है। जैसे कौन कौन सा? ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। इन तीनों के मिलने से ही आग उत्पन्न होती है। इसको एक ट्रिंगल की भाषा में समझते हैं। ये इसको होता है ट्रिंगल ऑफ फायर, फायर की ट्रिंगल। ट्रिंगल में क्या होता है? ये ईंधन हो गया, ये ताप और ये ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से ही मतलब आग उत्पन्न होती है। तो आगे हम जानते हैं ट्रिंगल ऑफ फायर। ईंधन का मतलब होता है, ईंधन मतलब जलने वाली वस्तु। ईंधन का मतलब होता है जलने वाला वस्तु, जलने वाला वस्तु। ताप होता है आपका हीट, हीट मतलब होता है ताप। और ऑक्सीजन मतलब होता है O2, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हवा। ठीक है, इन तीनों के मिलने से ही जब आपस में मिलते हैं तभी आग लगती है। इन तीनों में से अगर किसी एक चीज़ का मिलन ना हो तो वहाँ पे आग उत्पन्न नहीं होती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आग लगने के कारण क्या क्या है, आग बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं। आग अगर लग गया है तो आग बुझाएंगे कैसे, आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से होते हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार के होते हैं। आग के प्रकार, पहला है आपका क्लास, ए क्लास की फायर। ए क्लास की फायर में क्या क्या आता है? ये जैसे हो गया आपका कपड़ा, कोयला, है ना, कपास, जूट, है ना, इत्यादि। इसी तरह से है आपका बी क्लास की फायर। बी क्लास फायर मतलब क्या होता है? बी क्लास फायर में आपका हो जाता है लिक्विड फायर, जिसको बोलते हैं हम लोग डीजल पेट्रोल, है ना, डीजल पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस। तो ये सब क्या होता है? ये होता है आपका बी क्लास की फायर में आता है, जिसको हम लोग लिक्विड फायर बोलते हैं, डीजल पेट्रोल की आग। तीसरा होता है आपका सी क्लास की फायर। सी क्लास की फायर में क्या आता है? जैसे कि एलपीजी एंड हो गया सीएनजी। सीएनजी जो कि ये गैसी फायर है, गैस की आग बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डी क्लास की फायर। डी क्लास की फायर मतलब होता है धातु की आग। धातु मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सल्फेट, है ना। मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सल्फेट इत्यादि जो है ये क्या है? धातु की आग में आता है। ठीक है, अब आगे है आपका ई क्लास की फायर। ई क्लास की फायर मतलब हो गया आपका बिजली की आग, बिजली की आग, बिजली की आग। तो आइए समझते हैं इसको। ए क्लास की फायर मतलब ये होता है आपका साधारण आग। ये क्या है? साधारण आग। ये आपका साधारण आग में आता है। अगर कपड़ा, कोयला, कपास, जूट इत्यादि में अगर आग लगी है तो हम उसको पानी से भी कूलिंग मेथड से इसको बुझा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बी क्लास की फायर। बी क्लास की फायर मतलब हो जाता है कि आपका डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, है ना, इस सब में जैसे कि आग लगता है तो वहाँ पे हम लोग को कौन सा एक्टिंग्विशर उपयोग करना चाहिए, कि कौन सा क्या उपयोग करना चाहिए। तो वहाँ पे हमको डीजल, पेट्रोल की अगर आग लगी है तो वहाँ पे हम फोम टाइप एक्टिंग्विशर का उपयोग करेंगे, है ना। फोम का क्या है? फोम टाइप एक्टिंग्विशर मतलब वो क्या है? लिक्विड, लिक्विड है, आग है। तो लिक्विड आग में हम क्या करेंगे? फोम का उपयोग करेंगे। फोम,
फोम में जो आता है इसका AFFF। AFFF का फुल फॉर्म होता है एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये फोम क्या करता है, जैसे कि कहीं पे एक डीजल पेट्रोल की आग लगी हुई है, किसी के डीजल में या पेट्रोल में आग लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे फोम का उपयोग करते हैं। तो फोम जैसे ही हम उसे अप्लाई करते हैं तो फोम क्या करता है कि फोम उसके ऊपर एक लेयर बनाता है। लेयर बनाने से क्या है, लेयर बनाते हुए वो एक पूरा झाग की परत चढ़ा देता है ऊपर में, जिससे क्या है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या है, आग बढ़ता नहीं है, वहीं पे वो बुझ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बी क्लास की फायर। ठीक है, अब आगे आते हैं सी क्लास की फायर। सी क्लास की फायर में क्या आता है, एलपीजी सीएनजी। एलपीजी प्रॉपर आपने देखा होगा कि आजकल हर घर में उपयोग की जाती है एलपीजी। जो सिलेंडर हम रसोई घर में अपने किचन में उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी में अगर मान लो सपोज, अगर एलपीजी में आपके एग्जांपल आपके जैसे किचन हो गया, किचन के रसोई घर में अगर आग लग गई तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या प्रिकॉशन करेंगे, कैसे बुझाएंगे। तो उसको बुझाने का सिंपल एक तरीका है, जैसे कि एक सिलेंडर है, ये एक जैसे कि सिलेंडर है। अब सिलेंडर यहाँ है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा रहता है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा है। तो रेगुलेटर में जैसे कि यहाँ पे आग निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है या एक बोरा लेना है, उसको क्या है गीला कर लेना है। गीला करने के बाद उसको क्या है इसके ऊपर से ढक देना है। ढकने से क्या होगा कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या है, ये ऑक्सीजन कटअप हो जाएगा, जिससे क्या है आग बुझ जाएगी। उसके बाद क्या है, आप रेगुलेटर को आसानी से बंद कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किचन में आपके माँ बहनें जो भी है खाना बना रही है, तो किचन का हमेशा खिड़की वगैरह खुला रखिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिले। इससे क्या है, गैस का कभी भी रिसाव हो तो गैस का रिसाव क्या है वहाँ से बाहर हो पाए। नहीं तो क्या है कि अगर मान लो जाए किसी का खिड़की उड़की बंद रहता है तो गैस का रिसाव अगर हो रहा है तो गैस की गंध पूरे घर में फैल जाती है। फैलने से क्या होता है, बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जैसे कि आप घर में कहीं जा रहे हो, अचानक आपने किसी भी बोर्ड का स्विच, लाइट का स्विच ऑन कर दिया, तो वहाँ पे ब्लास्ट होने का संभावना बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब होता है क्लास ई क्लास की फायर। ई क्लास की फायर मतलब बिजली की आग। बिजली की आग वैसे तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में खास करके शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से होती है, लेकिन प्रॉपर आजकल ये घरों में भी इसका शॉर्ट सर्किट होने होने लगा है। वो कैसे, जैसे कि आपके ये आपके सर्किट बोर्ड है, अब बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब शॉर्ट सर्किट होने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्या है, मेन सप्लाई आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब क्या हो गया, ये क्या है ए क्लास की फायर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इसमें सप्लाई तो है नहीं है। तो आप इसमें क्या है बीसीपी, इसमें वो पानी डाल के भी बुझा सकते हैं और CO2 डाल के भी बुझा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद है ना, CO2 तभी मारे जब सप्लाई बंद हो। तो ये क्या है, अंदर से बहुत ठंडा होता है। ठंडा होने से ये है कि आपको ये इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग सकता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फायर में अगर कोई भी एक्टिव्यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि जो भी आप सप्लाई में बोर्ड में या किसी पैनल में आप एक्टिव्यूज़र का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि सप्लाई बंद है कि नहीं है। सप्लाई बंद है कि नहीं है ये प्रॉपर आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप CO2 का अप्लाई कीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या है CO2 बहुत, आप देखोगे कि वो जैसे ही ऑपरेट करोगे उसका पूरा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से ये है कि अगर सप्लाई चालू रहेगा तो आपको शॉक लगने का चांस रहेगा। वहाँ पे इतनी आप नहीं कर पाएंगे कि ग्लव्स वगैरह आपके पास नहीं रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये होता है आपका पूरा फायर के प्रकार। अब इसमें आगे जानते हैं एक्टिव्यूज़र।
कौन से आग में कौन सा एक्टिव्यूशर का उपयोग किया जाता है। तो जैसे साधारण आग है तो इसको हम क्या है, पानी से बुझा सकते हैं साधारण आग। उसी तरह अगर मान लो कहीं डीजल पेट्रोल की आग है तो हमें कौन सा टाइप का एक्टिव्यूशर उपयोग करना है यहाँ पे, फोम टाइप एक्टिव्यूशर। और यहाँ पे होता है वाटर टाइप एक्टिव्यूशर। अगर साधारण आग है वहाँ पे, अगर लकड़ी कागज कोयला इत्यादि में अगर आग लगी है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वाटर टाइप एक्टिव्यूशर का उपयोग करके आग पर काबू पाएंगे। डीजल की आग होती है, डीजल की अगर पेट्रोल की आग है तो वहाँ पे आप क्या है, अगर ये मैं बता रहा हूँ छोटी आग के लिए, ये मेजर फायर के लिए नहीं है, ये छोटी आग के लिए है, ठीक है। अगर डीजल की आग लगी है तो वहाँ पे आप फोम टाइप एक्टिव्यूशर का उपयोग करके आग को बुझा सकते हैं। इसी तरह है मेटल की आग। मेटल की आग मतलब यह है धातु की आग। धातु की आग, धातु की आग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डीसीपी पाउडर का उपयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। ये ड्राई केमिकल पाउडर है, ये इसका आगे वीडियो में बताऊंगा डीसीपी ड्राई केमिकल और मोनो अमोनियम फास्फेट दोनों में क्या अंतर होता है और ये कौन कौन से एक्टिव्यूशन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें और आ जाता है एबीसी टाइप, डीसीपी एबीसी टाइप आता है, इसमें बीसी टाइप आता है ना। तो अलग अलग टाइप के एक्टिव्यूशर आता है जिसका उपयोग हम मेटल धातु की आग में लग सकता है। ये एबीसी होता है, ये मल्टीपर्पस होता है जिसको हम तीनों आग में उपयोग कर सकते हैं। बीसी मतलब खाली बी और सी क्लास की फायर में उपयोग किया जाता है। इसी तरह बिजली की आग, बिजली की आग है तो बिजली की आग में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, CO2 टाइप एक्टिव्यूशर। CO2 टाइप एक्टिव्यूशर ये है बिजली की आग, ठीक है। बिजली की आग के लिए है CO2 टाइप एक्टिव्यूशर। एक बार फिर बता देता हूँ, साधारण आग के लिए आप वाटर टाइप एक्टिव्यूशर यूज़ करेंगे। डीजल पेट्रोल की आग है तो फोम टाइप। मेटल की आग, धातु की आग है तो उसमें डीसीपी, एबीसी या बीसी टाइप आप उपयोग कर सकते हैं। बिजली की आग है तो यहाँ पे एक्टिव्यूशर CO2 टाइप एक्टिव्यूशर उपयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे किसी में जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई ऐसा है ना मटेरियल है, जैसे कंप्यूटर हो गया, बहुत सारे प्रिंटर वगैरह होते हैं ऑफिशियल में, जैसे आग लगता है तो वहाँ पे अगर मान लो जाए उसमें आग लगी है तो उसमें आप पाउडर नहीं मार सकते। पाउडर मारने से क्या होगा, जैसे ही आप पाउडर अप्लाई करेंगे तो पाउडर पूरे पार्ट्स में जम जाएगा, जिससे क्या है मशीन के पार्ट्स खराब होने का चांस होता है और ख़राब ही हो जाता है। पाउडर पड़ने से अक्सर मशीन पर जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये देख के मारना है कि वहाँ पे कौन सा चीज़ मारने लायक है, हम कौन सा चीज़ मारेंगे जिससे क्या है हमें कोई नुकसान ना हो और आग बुझ जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक चीज़ बताते हैं। फायर में ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्टिव्यूशर हैं, है ना। फायर में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे एक्टिव्यूशर दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक्टिव्यूशर को कौन कौन से हैं, दो प्रकार। फर्स्ट है आपका ए टाइप, स्टोर प्रेशर टाइप होता है और कॉर्टेज टाइप होता है। स्टोर प्रेशर टाइप जो है अभी नया है, पहले क्या है कॉर्टेज टाइप ही चलता था, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें, है ना। उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, उसमें मेहनत लगती थी मेंटेनेंस वगैरह करने में। लेकिन अब तो स्टोर प्रेशर आ गया है, तो स्टोर प्रेशर आने से काफ़ी हद तक सुविधा भी है, उसको चलाने में आसानी भी है। और स्टोर प्रेशर का एक और हमको बेनिफिट है कि हम जितना चाहे उतना उपयोग करके बाकी उसमें रख सकते हैं। लेकिन कॉटेज टाइप का ये था, जैसे आप उसको प्लंजर को जैसे ही आपने पंच किया तो उसके बाद क्या है वो पूरा ही खाली हो जाता था।
है ना, उसमें बचता ही नहीं था, वो पूरा आपको खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टोर प्रेशर में ये है कि आप आग अगर छोटी आग है तो थोड़ा सा आपने उपयोग कर लिया, आग बुझ जाए उसके बाद इसको और रख लिए, नेक्स्ट टाइम और ये उपयोग में आ जाएगा। लेकिन कॉटेज टाइप में ऐसा नहीं है। कॉटेज टाइप में क्या है कि अलग से उसमें कॉटेज लगता है, अलग से पाउडर लगता है ना। तो वो क्या है, कॉटेज जैसी पंच होता है तो वो पूरा क्या है, खाली कर लेता है। लेकिन स्टोर प्रेशर क्या है, ये प्रेशराइज रहता है ना, इसको प्रेशराइज करके इसमें भरा जाता है, जिससे क्या है हम इसको जितना चाहे उतना उपयोग करके बाकी रख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं इसके। और एक्टिंग्विशर कौन कौन सा था ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।